जय हिंद दोस्तों। आज का चैप्टर है कैलेंडर। चलिए हम कैलेंडर देखते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक आप सभी को कैलेंडर के बारे में पता ही होगा, तो अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं है, मैं तो कैलेंडर को बता ही रहा हूँ। तो कैलेंडर इसे कहते हैं जैसे किसी वर्ष में माह, तिथि और दिन को जो निरूपित करने वाले जो तालिका होती है ना, उसे कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, उसे कैलेंडर बोलते हैं। अब कैलेंडर में कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि आपने जनरल चीज़ में नहीं जानी होंगी, लेकिन आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए, जैसे सामान्य वर्ष होते हैं। सामान्य वर्ष किसे बोलते हैं पता है? ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें हम सामान्य वर्ष बोलते हैं। या फिर ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, तो ऐसे वर्ष भी सामान्य वर्ष यानी जनरल ईयर कहलाते हैं। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि जो सामान्य वर्ष होते हैं यानी जनरल ईयर होते हैं, उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 डे होते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य वर्ष के जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं 1927। अगर 1987 अगर आप 1987 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा भाग नहीं जा पाएगा। तो ऐसे बहुत हैं, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत कुछ हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लीप ईयर बताते हैं। लीप ईयर किसे बोलते हैं? देखिए, लीप ईयर उसे बोलते हैं ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ठीक है, और सामान्य वर्ष में क्या था कि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं या फिर 400 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो ऐसे वर्ष को क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ष को हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, लीप वर्ष बोलते हैं। जैसे 1984 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा। 1988 भी पूर्णतः कट जाएगा। 1992, 1996 भी पूर्णतः कट जाएगा। ऐसे और 4 बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1996, तो यहाँ पे आप 2000 कर देंगे तो ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यह भी एक लीप ईयर है। ठीक है, चलिए अब इसमें जनरल ईयर और लीप ईयर में कुछ ट्रिक होती है, तो उस ट्रिक के बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए वो ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए, सामान्य वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, जो सामान्य वर्ष उसे ही बोलते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो सामान्य वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सामान्यतः बराबर होता है। आप कैलेंडर उठा के देख लीजिएगा प्रैक्टिकल के तौर पे। ठीक है, कैलेंडर आप सभी घर में जरूर पड़ा होगा, तो आप देख लीजिएगा। अगर जैसे किसी भी सन का देख रहे हैं, अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को ही सोमवार ही होगा। ठीक है, यह सामान्य वर्ष का ट्रिक है। ठीक है, अब हम लीप ईयर की ओर चलते हैं। चलिए, लीप वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं। ठीक है, दोनों ही मैच नहीं करते हैं, तथा पहले दिन की तुलना में जो अंतिम दिन होता है वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आप सपोज दैट यहाँ मान लीजिए कि 1 जनवरी को अगर सोमवार था, लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी में सोमवार था तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो गया, एक दिन बढ़ गया। लेकिन यही जनरल ईयर में क्या था, अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। किसमें? जनरल ईयर में। लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नोट में लिख रखा हूँ, वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख लीजिए, लीप वर्ष में जो फरवरी होता है वो 29 दिन का दिन होता है। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। लीप वर्ष में जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, और जनरल वर्ष में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डे में पूछता है, तो एक्स्ट्रा डे को निकालने के लिए टोटल डे बाई 7 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स्ट्रा डे निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या हो रहा है। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है सेकेंड मेथड। ऐसे कुछ क्वेश्चन अब आते हैं जो कि हम उसको सॉल्व करेंगे। आज तो मैं केवल आज आपको ट्रिक बताऊंगा और वो पूरे फार्मूले बताऊंगा। बाकी
अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो सब क्वेश्चन बेसिक होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ईयर कोड, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसे आप वो मत सोचिए कुछ कि ये बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन ये याद रखिएगा, बहुत ही आपके जीवन बहुत ही लाभदायक होगा ये। देखिए ईयर कोड, ईयर कोड उसे बोलते हैं यदि वर्ष का प्रारंभ 1900 से स्टार्ट हो तो अंतिम का जो 2 अंक होता है, अंतिम का 2 अंक मतलब बोले तो 00 जो है, अंतिम का 2 अंक ईयर कोड कहलाएगा। अगर यहाँ सपोज दैट अगर हम 1992 कोड कर दें तो ईयर कोड क्या हो जाएगा 92, ठीक है। सब यही तो मैं ऐसे लिख रखा हूँ। यदि वर्ष 2000 से शुरू होगा, यदि वर्ष अगर 2000 से शुरू होगा तब अंतिम जो 3 कोड होंगे, यानी ये 3 कोड ही ईयर कोड होंगे, ठीक है, ईयर कोड होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 1995 ले रहा हूँ, 2000 के अंदर में है, तो ये ईयर कोड होगा, क्या होगा YEAR, ईयर कोड क्या हो जाएगा 95। लेकिन अगर मैं 2021 लेता हूँ तो इसमें ईयर कोड क्या हो जाएगा, इसमें ईयर कोड देखिए, ईयर कोड में लेने का मैंने बता रखा है ना, 3 अंक लेंगे। अगर 2000 से स्टार्ट होगा 3 अंक लेंगे। तो अब यहाँ सोचेंगे सर ये तो ऐसे होना चाहिए 021, नो ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 ले लिया जाएगा, यानी 121 ईयर कोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्पेशल कोड देखते हैं क्या है। स्पेशल कोड हम उसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ईयर कोड को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो उसी को हम स्पेशल कोड बोलते हैं। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे 95 आया हुआ है, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा जो आएगा 4 दूनी 8, 4 3 बार जो 23 आ रहा है क्लियर, वो मेरा क्या हो जाएगा स्पेशल कोड, ठीक है, स्पेशल कोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए नेक्स्ट और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये नहीं पता होगा तो कुछ भी नहीं होगा जीवन में आपके, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ। तीसरा नंबर है मंथ कोड। मंथ कोड आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, मंथ कोड आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ मंथ कोड को हम कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए जनवरी में अगर मंथ कोड पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी पूछ रहा है, 5 जनवरी पूछ रहा है, तो उसका जो मंथ कोड होगा वो 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही जनवरी का 1 होगा, फरवरी का 4 होगा, मार्च का 4 होगा, अप्रैल का 0 होगा, मई का 2 होगा, जून का 5 होगा, जुलाई का 0 होगा, अगस्त का 3 होगा, सितंबर का 6 होगा, अक्टूबर का 1 होगा, नवंबर का 4 होगा, दिसंबर का 6 होगा, ठीक है। अब ये किसके लिए है, जनरल ईयर के लिए। लेकिन अगर लीप ईयर आ जाए तो क्या होगा, अगर लीप ईयर आ जाएगा तो हमारे 2 में चेंज करना पड़ेगा, किसमें, जनवरी फरवरी चेंज होगा। अगर देखिए इसे हम बोलेंगे लीप ईयर, यह है लीप ईयर, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों जनरल ईयर है, ठीक है। अगर जनवरी फरवरी कोई सन आता है, ठीक है, अगर जनरल ईयर में आता है तो वो 1 और 4 होगा। लेकिन अगर सपोज दैट लीप ईयर हो गया तो इसमें 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसे लीप ईयर में कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको ईयर कोड बता दिया। स्पेशल कोड क्या होगा, स्पेशल कोड को हम क्या करेंगे, ईयर कोड को 4 से डिवाइड कर देंगे तो स्पेशल कोड निकल आएगा। और मंथ कोड मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और डेट कोड क्या होता है, जैसे कि 20 अगस्त 2019 हो रहा है तो 20 जो है वो डेट कोड हो गया, ठीक है। इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा हम उससे इससे निकालेंगे। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आज आप पूरा फार्मूला देख लीजिए, बाकी कल तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए अगर 1 है तो संडे, अगर 2 बच रहा है शेष, 3 बच रहा है, 4 5 6 0, अगर 1 बच रहा है संडे, 2 बच रहा है तो मंडे, 3 बच रहा है तो ट्यूसडे, 4 बच रहा है तो वेडनेसडे, 5 बच रहा है थर्सडे, 6 बच रहा है फ्राइडे, 0 बच रहा है सैटरडे, ठीक है। अब ये कैसे बचेगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों आप
जितना भी मैंने आज क्लास लिया, ये सभी आप तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, उसमें ये सभी मेथड यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।